नमस्कार। आज हम पश्चिमी राजस्थान के एक बहुत ही दिलचस्प जिले की बात कर रहे हैं, बाड़मेर। हाँ। ये थार रेगिस्तान के बीचों बीच है। हाँ, और ये बताते हैं कि ये जिला सिर्फ इसलिए अहम नहीं कि मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पर है। बिल्कुल। वो रणनीतिक महत्व तो है ही, लेकिन बाड़मेर की जो असली पहचान है वो शायद इसके रेगिस्तानी नज़ारों में है, वहाँ के लोक संगीत में है। और वो लकड़ी की नक्काशी, रंगीन कढ़ाई कमाल की है। हाँ, बिल्कुल। और भाषा है वहाँ राजस्थानी और हिंदी, यही चलती है मुख्य रूप से। तो आज का हमारा इरादा है कि इन नोट्स के सहारे बाड़मेर की जो सबसे जरूरी और रोचक बातें हैं उनको समझें। चलिए इस विषय में थोड़ा और उतरते हैं। जरूर। शुरुआत भूगोल से करते हैं। जैसा आपने कहा, ये थार रेगिस्तान का हिस्सा है, तो जाहिर है माहौल बहुत शुष्क है, रेत के टीले दूर दूर तक, वनस्पति भी मतलब बहुत कम। और गर्मियां सुना है बहुत ज्यादा होती हैं। उफ, बहुत ज्यादा। कई बार तो पारा 45 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है। बहुत मुश्किल होता है। बाप रे। और सर्दियां थोड़ी राहत मिलती होगी। हाँ, सर्दियां थोड़ी हल्की होती हैं, मतलब गर्मियों के मुकाबले, लेकिन सूखी रहती हैं। हवा में नमी नहीं होती। बारिश तो नाम मात्र की है। जो भी थोड़ी बहुत होती है वो मॉनसून में, जुलाई से सितंबर के बीच। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है नोट्स में कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये राजस्थान के सबसे बड़े जिलों में से एक है। ओह। हाँ, लेकिन इन कठोर रेगिस्तानी हालात की वजह से आबादी उतनी नहीं है। सबसे कम आबादी वाले जिलों में गिना जाता है। ये अपने आप में मतलब प्रकृति की एक चुनौती है। सही बात है। पर ये कमाल है कि इतने मुश्किल माहौल में भी वहाँ की संस्कृति इतनी जीवंत है। ये कैसे मुमकिन होता है? यही तो राजस्थान का जादू है ना? बाड़मेर में आपको वो राजस्थानी रंग, वो परंपराएं बहुत गहरी दिखेंगी। वहाँ का लोक संगीत सुने तो रूह तक उतर जाता है। और नाच गाने, घूमर, कालबेलिया जैसे। हाँ हाँ, घूमर, कालबेलिया, ये सब तो है ही। बहुत जोश भरा होता है इनमें। और जो हाथ का काम है, हस्तशिल्प, वो तो बाड़मेर की जान है एक तरह से। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा है नोट्स में कि बाड़मेर की जो कढ़ाई है और लकड़ी पर जो काम होता है वो तो दुनिया भर में फेमस है। क्या खास है उसमें? उसकी बारीकी देखिए, डिजाइन देखिए, रंगों का मेल देखिए, कमाल है। खासकर वो शीशे वाली कढ़ाई होती है ना, मिरर वर्क एम्ब्रॉयडरी, हाँ हाँ। और लकड़ी पर बारीक खुदाई। ये दिखाता है कि कैसे इतने मुश्किल माहौल में भी कला पनप सकती है। ये सिर्फ कला नहीं है, ये वहाँ के लोगों की हिम्मत का प्रतीक भी है। और वो थार महोत्सव का भी जिक्र है। वो कब होता है? मार्च में शायद? जी हाँ, बाड़मेर थार महोत्सव मार्च में होता है। वो एक बहुत बढ़िया मौका होता है वहाँ की पूरी रेगिस्तानी संस्कृति को एक साथ देखने का। ऊंट दौड़ होती हैं, लोक कलाकार आते हैं, पारंपरिक पहनावा, सब कुछ। वाह, लगता पूरा रेगिस्तान सज जाता होगा। बिल्कुल, ऐसा ही लगता है जैसे रेगिस्तान में जान आ गई हो। ये तो हुई संस्कृति और कला की बात जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन बाड़मेर की कहानी में ना एक नया मोड़ भी आया है, जमीन के नीचे से। हाँ, आप तेल और गैस की बात कर रही हैं, बिल्कुल सही। बाड़मेर बेसिन जो है वो आज भारत के बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक बन गया है। तो इससे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पे काफी असर पड़ा होगा। बहुत, जाहिर है, काफी बदलाव आया है, पैसा आया है, विकास हुआ है। लेकिन जो पुराने काम धंधे थे, जैसे खेती या हाथ का काम, उन पर क्या असर हुआ? असर तो देखिए पड़ा है, लेकिन वो आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। खेती आसान नहीं है वहाँ, जैसा हमने कहा। फिर भी लोग बाजरा, जीरा, तिल ऐसी फसलें उगाते हैं जो कम पानी में हो जाएं। और हाथ का काम, कढ़ाई वगैरह, वो आज भी कई घरों की आमदनी का मुख्य जरिया है। तो एक तरह का मतलब संतुलन बनाने की कोशिश चल रही है, पर ये चुनौती तो है। बिल्कुल। पर्यटन के लिहाज से भी कुछ खास जगहें हैं वहाँ। नोट्स में बाड़मेर किला का जिक्र है, 1552 का बना हुआ। हाँ, रावत भीमा ने बनवाया था। पहाड़ी पर है, शहर का नज़ारा अच्छा दिखता है वहाँ से। लेकिन अगर कला में रुचि है तो असली खजाना है किराडू मंदिर। किराडू मंदिर। हाँ, 11वीं सदी के मंदिर हैं ये, और पत्थर पर जो नक्काशी है वो इतनी शानदार है कि लोग इन्हें राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। अरे वाह, राजस्थान का खजुराहो, ये तो देखना बनता है। बिल्कुल, सोचना भी अजीब लगता है कि उस जमाने में इस रेगिस्तानी इलाके में इतनी महीन कारीगरी कैसे हुई होगी। सही बात है। इतिहास और कला दोनों एक साथ। और अगर किसी को सिर्फ रेगिस्तान का अनुभव लेना हो तो डेजर्ट सफारी वगैरह? उसके लिए महाभार के रेत के टीले हैं, बढ़िया जगह है डेजर्ट सफारी के लिए। और वहां से सूर्यास्त देखना बहुत खूबसूरत लगता है।
और फिर जसोल और मल्लीनाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थल भी हैं। स्थानीय लोगों की बहुत आस्था है इनमें। तो इन नोट्स को देखने के बाद ये समझ आता है कि बाड़मेर ना एक तरह से विरोधाभासों की जगह है। एक तरफ रेगिस्तान की कठोरता है, तो दूसरी तरफ संस्कृति का, कला का इतना रंग, सही कहा। पुरानी परंपराएं भी हैं और साथ में ये नया जमाना भी, तेल और विकास वाला। बिल्कुल, रेगिस्तान की खामोशी, लोक कला के चटक रंग और अब जमीन से निकलता तेल, ये सब मिलकर बाड़मेर को एक बहुत ही अलग पहचान देते हैं। और यहीं पर वो सवाल भी आता है जो नोट्स के आखिर में सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे ये तेल और आर्थिक विकास बढ़ रहा है, हाँ। तो बाड़मेर अपनी वो अनमोल सांस्कृतिक विरासत और वो नाजुक रेगिस्तानी पर्यावरण, उससे कैसे बचा कर रख पाएगा? भविष्य में इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद यही बाड़मेर के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है इन सब जानकारियों के बाद।